ভারত 24টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। সবকটি ওদের সেট করা টার্গেটে গিয়ে লেগেছে। আমাদের এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা ফেল করেছে, একটাও হামলা রুখতে পারেনি। ভারত বলে ঘরে ঢুকে মারবে, কার্যত ঘরে ঢুকে মেরে গিয়েছে। পাকিস্তানের মিথ্যাচার এবারে ফাঁস করে দিলেন এক পাক যুবক। তিনি প্রকাশ্যে বলছেন যে ভারত আমাদের ঘরে ঢুকেই মেরেছে। কি বলছেন ওই পাক যুবক, শুনুন। पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले की और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निज़ाम है इसराइल में। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम फूट पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। বৃহস্পতিবার সাত সকালে কেঁপে ওঠে পাকিস্তানের লাহোর শহর। সূত্রের খবর, সকালে লাহোর বিমানবন্দরের কাছে জোরালো বিস্ফোরণ হয়। একাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। তারা ভয় এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে এক পাক যুবককে বলতে শোনা যায় ভারত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এটা আশ্চর্যজনক যে সব ক্ষেপণাস্ত্রই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। ভারত তার লক্ষ্য পূরণ করেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটিও ক্ষেপণাস্ত্রকে আটকাতে পারেনি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ভারত ঘরে ঢুকে মেরেছে, এটাই বাস্তব। এমন না যে আমি ভারতের প্রশংসা করছি। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত শক্তিশালী। ভারত 24টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে এবং আমরা একটিও আটকাতে পারিনি। ভারত এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো সেনা ছাউনি বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালায়নি। যেখানে সেখানে যদি হামলা হয় তাহলে কি হবে? পাকিস্তানি মিডিয়ায় বলতে থাকে সেনা ভারতীয় যুদ্ধ বিমানগুলি করে নামিয়েছে, যা পুরোপুরি মিথ্যে। আমি ছবিগুলো দেখেছি, সেগুলি 8 মাস কিংবা 3 বছরের পুরনো। শুনবো কি বলছেন ওই যুবক। आवाज आई, क्या हो गया? हमें सोचा क्या पता शायद मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके फिर हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले की और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निज़ाम है इसराइल। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके।
और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम फूट पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। হামলার পর থেকে ট্রমার মধ্যে রয়েছেন পাক নাগরিকেরা। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ পরিষ্কার। পাকিস্তানি নাগরিকরা ভয়াবহ বিস্ফোরণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা ক্যামেরার সামনে ভয়ে ভয়ে বলেছেন, আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ করে আওয়াজ আসে, আমরা ভাবি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আবার হামলা হয়েছে, বাড়ি পুরো হেলে গেছে। এরপরে আমরা সবাই ভয় পেয়ে যাই, আমরা বাড়ি খালি করে দিই। 3-4 ঘন্টা পর আমরা রাস্তায় আসি, আমাদের এক প্রতিবেশীর বাচ্চা আহত হয়েছে। কি বলছেন শুনবো। सोए थे, आवाज आई, क्या हो गया? हमने सोचा क्या पता शायद मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए। इस तरह कोई डर खौफ पैदा हो गया था। हमारे पड़ोसी हैं वकील साहब, सफ़ीर मान साहब, ये ज़ख्मी हुए, इनकी बच्ची ज़ख्मी हुई है। इनको बेचारे ये गए रात को CMH, बड़े मुश्किल से पहुँचे, ये भी ज़ख्मी थे। আরেক ব্যক্তি জানান, রাত 12টা নাগাদ হামলা হয় আর এতে করে সবার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কি বলছেন শুনবো। 12-12:30 बजे का वाक़या है। तो इधर इन्होंने रॉकेट फायर किए मस्जिद के ऊपर। ये मस्जिद थी पर इस पर उन्होंने फायर किया। तो बस यही लोगों के ऊपर तो खौफ और आस थोड़ा इन्होंने फैला दिया। ये तकरीबन 12-12:30 बजे का वाक़या है। तो इधर इन्होंने रॉकेट फायर किए मस्जिद के ऊपर। ये मस्जिद थी पर इस पर उन्होंने फायर किया। तो बस यही लोगों के ऊपर तो खौफ और आस थोड़ा इन्होंने फैला दिया। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।